यद्यपि ये बात सबको पचेगी नहीं, न पचे तो न पचे, सब चीज़ सबको पचती थोड़ी है, फिर भी जो सही बात है वो कहनी पड़ती है। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि संपूर्ण हिंदू समाज को राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारतीय मूल्यों की रक्षा के लिए संपूर्ण हिंदू जाति को द्वेष, घृणा आदि से विमुक्त होकर प्रेम के एक सूत्र में बंधने की अत्यंत आवश्यकता है। महाराज जी, स्वामी जी, जहां जहां हिंदू कमजोर होता चला गया, वहीं वहीं देश कमजोर होता चला गया, असुरक्षित होता चला गया। बंगाल में हमारे कैलाश जी ने कितना श्रम किया, संभवतः इतना श्रम कोई नहीं कर सकता, और वो निष्फल नहीं, उसके परिणाम आए, आ रहे हैं, निकट भविष्य में आएंगे। लेकिन आज बंगाल की जो दुर्दशा है, उसका कारण क्या है? वह हिंदू कमजोर हो गया, घुसपैठिए आ गए और अनुचित तरीके से उनको यहाँ का निवासी बना दिया गया, उनका वोटर कार्ड बन गया, और उन्हीं के सहारे वहाँ की मुख्यमंत्री उछल कूद रही है। बड़ी खराब स्थिति है बंगाल की, बहुत खराब स्थिति है। यदि हिंदू ऐसे ही कमजोर होता चला गया और हिंदू मत ऐसे ही विभाजित होता चला गया, तो वह दिन दूर नहीं जो ये सब कुछ रहने वाला, बचने वाला नहीं है। इसलिए सबको सावधान होकर के प्रेम के एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है, क्योंकि संघे शक्ति ही कलहु युगे। संघ में शक्ति है, विघटन में शक्ति नहीं, संगठन में शक्ति है। इतना पुनीत कार्य हो रहा है श्री गुरुदेव की कृपा से इस पवित्र स्थान में। ऐसे ऐसे बालक जिनको रोड पर फेंक दिया गया, पता नहीं कैसे पिशाच होंगे उनको जन्म देने वाले लोग, जिनका नाम लेना भी बड़ा पाप है, और उन्होंने नवजात अपनी संतान फेंक दी, रोड पर डाल दी कि कोई वाहन कुचल जाए और कुछ मुआवजा हमको मिल जाए, इस घृणित भावना से। और वो बालक भी यहाँ केवल संरक्षण प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे बालक यहाँ उत्तम संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। एक बालक जो इतर परिवार से है, छोटा सा बच्चा, मेरे सामने की बात है, वो माँ को बोल रहा था कि मैं त्रिपुंड लगाऊंगा। ऋषि कुमार सब त्रिपुंड धारण करते हैं ना, उनको देखकर छोटा बच्चा कह रहा था माँ से मेरे सामने कि मैं त्रिपुंड लगाऊंगा, ऐसा तिलक लगाऊंगा। तो केवल उनका संरक्षण नहीं हो रहा, उनका पोषण नहीं हो रहा, उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही है, उनको पवित्र संस्कार मिल रहे हैं। और माताजी अपने मन में ये भेद कर दें कि अमुक जाति का बच्चा है, ये अमुक जाति का बच्चा है, ये भेद करेंगी, या अमुक संप्रदाय का है, तो आप माता का जो कर्तव्य है उसका पालन कर पाएंगी क्या? जो भी अनाथ है, अनाश्रित है, उसके नाथ द्वारिका नाथ हैं। जिसका कोई नहीं उसके द्वारिका नाथ हैं, और द्वारिका नाथ के चरणों में उन बालकों का आश्रय मिला हुआ है, उन बालिकाओं का आश्रय मिला हुआ है। कितना पवित्र काम यहाँ हो रहा है। अब जो बात हम कहने जा रहे हैं वो बात सुनिए आप। हम कहने ये जा रहे हैं महाराज जी कि भगवान की भक्ति के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कथा कीर्तन के माध्यम से, सद्विचारों के माध्यम से
समाज में समरसता स्थापित की जा सकती है। केवल कुछ लोगों के प्रयास से समरसता नहीं होगी। सामाजिक समरसता को स्थापित करके राष्ट्र को, हिंदुत्व को सुदृढ़ बनाने का एक ही साधन है भगवान की भक्ति। भक्ति को त्याग कर आप करोगे तो वर्णाश्रम व्यवस्था मटिया मेट होगी, सनातन धर्म नष्ट होगा। और अब लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि इन भेदों को मिटाने के लिए अंतर जातीय विवाह करने चाहिए। माताजी लोग कह रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग कह रहे हैं, पर उस विचारधारा का हम समर्थन तो करते हैं वहां तक जहां तक वर्णाश्रम व्यवस्था से विरोध नहीं है। लेकिन यदि कोई अंतरजातीय विवाह की बात कहता है तो मेरी विनम्र प्रार्थना है, यदि हिंदुत्व को, सनातन धर्म को समूल नष्ट करना हो तो अंतरजातीय विवाह का प्रस्ताव लोगों को मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण्याम ब्राह्मणात् जातः ब्राह्मणस्यान्य संशय, महाभारत में लिखा है। क्षत्रिय कन्या के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न संतान क्षत्रिय है, वैश्य के द्वारा वैश्य, स्त्री के गर्भ से उत्पन्न संतान वैश्य है, शूद्र के द्वारा शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न संतान शूद्र है। शूद्र कहने से कोई निंदित या पतित नहीं होता, ये तो संज्ञा है। और कैलाश जी कितनी ऊंची बात है, सनातन धर्म की विशेषता कि समाज के वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति का अधिकार है, उसे अपना पूरा कल्याण करने का अधिकार है। जब कल्याण का संपूर्ण अधिकार है तो आप वर्ण व्यवस्था को मटिया मिट क्यों करने में लगे? फिर आप अंतरजातीय विवाहों का प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं? एक व्यक्ति ने, अभी की बात है, हमसे रोते हुए कहा, इसके पहले हम कहाँ थे? पथमेड़ा में चातुर्मास चल रहा था, वहां पूर्ण करके आए। वहां एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि क्या करें, हम इस प्रकार की विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आपके शिष्य हैं, आप तो कहते हैं अंतरजातीय विवाह मत, और ये तो हमारे यहाँ सिद्धांत है, सबको एक करने के लिए अंतरजातीय विवाह करो। मैंने कहा यदि हमसे पूछते हो तो उस विचारधारा को नमस्कार कर लो जो अंतरजातीय विवाह का समर्थन करती है, हम समर्थन नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची बात बताना, हमारी मुंह देखी मत कहना, क्या अंतरजातीय विवाह से भेदभाव मिटेगा? अंतरजातीय विवाह से भेदभाव नहीं मिटेगा। भेदभाव तो भीतर की वस्तु है, उस सत्संग से मिटेगा, उस सत्संग से मिटेगा। हम लोगों का शरीर अमुक अमुक जाति का है? अमुक अमुक आश्रम में हम लोग हैं, अमुक अमुक वर्ण के हैं, लेकिन वस्तुतः हमारी जाति क्या है? बड़ी बहुत प्यारी साखी है माताजी संत मलुकदास जी की। जाति हमारी आत्मा, जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। पांच तत्व का पूतरा, आय किया विश्राम। यह है समरसता। सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। यह है समरसता, अपने आराध्य का सभी प्राणियों में दर्शन करना। राम कृष्ण की प्यारी
मैया, सारे जग की माता